बीफ कंपनियों से इसने चंदा लिया, मंदिर में माथा टेकते टेकते चाय वाले को हमने चुना चौकीदार, चंदा चोर हो गए देखते देखते। आपने कहा कि चंदा चोर हो गए देखते देखते, लेकिन इसमें तमाम लोग बीजेपी वाले कह रहे हैं हमें बस बदनाम करने के लिए नेहा सिंह राठौड़ गाना गा दिए हैं। हम चोरी कहाँ किए हैं भाई, चंदा कहाँ चुराए? स्वतः चंदा ला के वो लोग दिए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड में, कहाँ से हम चंदा चुरा लिए? चोरी तो तब होती है जब कोई पैसा चुरा लेता है, कोई जबरदस्ती किसी का छीन लेता है, तब तो चोरी नहीं 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 नहीं, इस देश का प्रधानमंत्री महिलाओं के ऊपर भद्दे टिप्पणियां करता है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और इनके परिवार वाले लोग नेहा सिंह राठौड़ जैसे लोग को बोलते हैं जैसा शब्द आता है तो मन कहीं से विचलित नहीं होता? हाँ, विचलित क्यों नहीं होगा भाई, साधारण लड़की हूँ, इंसान हूँ। लेकिन अब मैंने ये समझा है आदर्श जी कि इनके सामने मुझे रोने पीटने का कोई मतलब नहीं है। ये लोग अगर ये इंसान होते, अगर सामान्य बुद्धि होती या थोड़ी सी भी सेंसिटिव होते, क्रूर लोग हैं ये, बहुत बेहद क्रूर, बेहद क्रूर। बीच में एक फोटो वायरल हो जाता है, तमाम लोगों ने ये कहा कि इसके पीछे कहीं ना कहीं उनका आईटी सेल है, उनका गुर्गा है। आप क्या मानती हैं इसको, जो आपका फोटो एक वायरल होता है मियां खलीफा के साथ, और आपके तमाम फोटो कुछ अड़बड़ांग, अभी आप थोड़ी देर पहले मुझे दिखा रही थी एक फोटो, और वो भी पता नहीं डे बाय डे फोटो वायरल हो जाता, तो ये करता कौन है फोटो, क्या मानती हैं आप, कौन करता है? पिछले 3-4 सालों में इनके गंदे और भद्दे कमेंट्स ने नेहा सिंह राठौर जो कि एक प्यारी सी मासूम सी बच्ची थी, उसको एकदम ढीठ लड़की बना दिया है। रवि किशन जी ने हालांकि मुझे ट्विटर पे ब्लॉक कर रखा है। तमाम लोगों ने कहा कि अब जो है अगला गाना नेहा सिंह राठौड़ का रवि किशन के इन तमाम चीजों पर आने वाला है। भाई माफी मांग लेने से काम हो जाएगा, माफी मांग लेने से आपका पाप खत्म हो जाएगा। जब आप गा रहे थे कि ढीला हो गइल बानी हम अपना लंगोट से, तो लेहब हम तोहरा के नोट से, तोहर लहंगा उठा देब रिमोट से। निरहुआ जी गाते हैं कि रहरी में इंटर कैलू, सरसों में बीए, उखियरिये में एमा उमा के पढ़े। ऐसे लोग हैं। वो कहते हैं वो तो पहले गाए हुए थे, अब इस तरीके का कुछ नहीं गा रहे हैं। मैं आपको बता, नेता आदमी दूध का धुला नहीं है। कोई भी किसी भी पार्टी का नेता वो दूध का धुला नहीं है। क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या सपा, क्या कोई भी पार्टी। और ऐसे कहेंगे लोग, कहेंगे टिकट नहीं मिलेगा। अरे हम क्या अब बिगाड़ की डर से ईमान की बात नहीं कहेंगे क्या? हद हाल है। अभी हमारे साथ फ्रेम में लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ हैं, और बिहार की ये बेटी, बिहार की ये शेरनी, उत्तर प्रदेश की एक बहू तमाम विषय वस्तु पर गाना गाती है, जिसके बाद उसे तमाम तरीके से ट्रोल कर दिया जाता है। एक तरफ मियां खलीफा का फोटो लगाकर, जो पॉर्न स्टार है, मियां खलीफा का फोटो लगाकर तमाम तरह तरह की बातें सामने रखी जाती है। बहरहाल अभी इनका एक गीत काफ़ी वायरल हो रहा है, जो लोकसभा चुनाव को लेकर है, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर है, चुनावी चर्चा को लेकर है, और इस समय चुनाव की सरगर्मियाँ काफ़ी तेज हैं, जोर शोर से हैं। तो अब सीधा इन्हीं से जुड़ेंगे और बातचीत करने का प्रयास करेंगे। मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया, और आपके सभी दर्शकों को नेहा सिंह राठौर की तरफ से प्रणाम। अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है, तो मैं देखा कि अभी आपका गाना एक काफ़ी वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पर काफ़ी धमाल मचाया हुआ है, चंदा चोर हो गए देखते देखते, और इन तमाम चीज़ों पे मैं चाहता हूँ सबसे पहले गाने से ही शुरुआत करते हैं, उसके बाद हम बातचीत करेंगे आगे। पक्का। चाय वाले को हमने चुना चौकीदार, चंदा चोर हो गए देखते देखते। चाय वाले को हमने चुना चौकीदार, चंदा चोर हो गए देखते देखते। क्या तुम थकते नहीं फेंकते फेंकते, क्या तुम थकते नहीं फेंकते फेंकते। हमने 14 में जिनको चुना चौकीदार, चंदा चोर हो गए देखते देखते। एक और लाइन। एक फकीर को झूठ बोलने की ज़रूरत क्या है, एक फकीर को चोरी करने की ज़रूरत क्या है, जिसका घर बार ना ठिकाना है। एक तपस्वी को झूठ बोलने की ज़रूरत क्या है, अरे जिसे झोला उठाकर चले जाना है। कल की चिंता करें बाल बच्चे वाले, वो क्यों जो राम नाम का ही दीवाना है। बीफ कंपनियों से इसने चंदा लिया, मंदिर में माथा टेकते टेकते। चाय वाले को हमने चुना चौकीदार, चंदा चोर हो गए देखते देखते। चाय वाले को
नेहा जी का ये गाना और इन दिनों सोशल मीडिया पर काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है, तो अभी हम इनसे बातचीत कर रहे हैं। आपने जिसे कह दिया चंदा चोर हो गए देखते देखते, और तमाम आपने कहा बीफ कंपनी का भी जिक्र कर दिया, लेकिन इसमें तमाम लोग बीजेपी वाले कह रहे हैं हमें बस बदनाम करने के लिए नेहा सिंह राठौड़ गाना गा दिए हैं। हम चोरी कहाँ किए हैं भाई, चंदा कहाँ चुराए, स्वतः चंदा ला के वो लोग दिए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड में, कहाँ से हम चंदा चुरा लिए? चोरी तो तब होती है जब कोई पैसा चुरा लेता है, कोई जबरदस्ती किसी का छीन लेता है, तब तो चोरी नहीं होता है। नहीं नहीं नहीं, देखिए कई बार क्या होता है ना, देखिए इनकी हमेशा से आदत रही है, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। जैसे अभी अभी की मैं बात करना चाहूँगी, ठीक है, वो तो हर मामले पे, हर मुद्दे पे अपनी ढिठाई जो है दिखा ही देते हैं। अभी की मैं बात करना चाहूँगी, 2 करोड़ नौकरी का वादा करके गए थे, ठीक है, 2014 में, मुझे भी अच्छे से याद है, मैं बहुत छोटी सी थी, लगभग मुझे लगता है शायद 17 साल की या 16 साल की थी, ऐसे करके 2014 में। मुझे पता भी नहीं था कि क्या होता है चुनाव, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें। तो मैंने अपनी मम्मी को बोला, मम्मी जो है मोदी जी बड़ा अच्छा काम करने वाले हैं युवाओं के लिए, तो तुम इनके बारे, क्योंकि मैं तो वोट दे नहीं सकती थी, तो मैं बड़ा अपने घर में लोगों को प्रेरित कर रही थी कि नहीं, मोटिवेट कर रही थी कि नहीं आओ आओ, तुम लोग ये जो है बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, 2 करोड़ नौकरी देने वाले हैं। कहाँ है नौकरी? इन लोगों की आदत हो गई है झूठ बोलने की। अभी इनसे बात करिए ना, बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड में मैंने नहीं किया, 2 करोड़ नौकरी हमें तो कुछ याद ही नहीं है, 15 लाख रुपए खाते में आने वाले थे, वो हमको नहीं याद है। अच्छा, हिंदू मुसलमान करा लो इनसे। आपके गीत में ईडी सीबीआई का भी जिक्र आता है, बार बार आता है कि विपक्ष को ईडी सीबीआई से टारगेट किया जाता है। मोदी जी कह रहे हैं कहाँ हम टारगेट कर रहे हैं, खाली मात्र 5% नेताओं को टारगेट किया गया, बाकी तो और तमाम लोगों के ऊपर टारगेट किया गया। नहीं, बिल्कुल ईडी सीबीआई की रेड पड़नी ही चाहिए, तो भाजपा वालों के घर भी पड़नी चाहिए। अरे भाजपा के सारे नेता दूध के धुले, लेकिन नेता तो कोई भी दूध का नहीं धुला है। मैं आपको बता, नेता आदमी दूध का धुला नहीं है, कोई भी किसी भी पार्टी का नेता वो दूध का धुला नहीं है। क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या सपा, क्या कोई भी पार्टी। और ऐसे कहेंगे लोग, कहेंगे टिकट नहीं मिलेगा। अरे हम क्या अब बिगाड़ की डर से ईमान की बात नहीं कहेंगे क्या? हद हाल है ना। नेता कोई भी दूध का धुला नहीं है, लेकिन अगर विपक्ष के घर ईडी सीबीआई जाती है, जाना चाहिए, तो भाई भाजपा के नेताओं के घर भी ईडी सीबीआई की रेड पड़नी चाहिए। अच्छा नेहा जी, आपके ऊपर एक आरोप और लगता है, तमाम जगह ये देखने को मिल जाता है कि आप जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए इसलिए कुछ नहीं बोलती हैं, कांग्रेस के बारे में इसलिए कुछ नहीं बोलती हैं, या समाजवादी पार्टी के बारे में इसलिए कुछ नहीं बोलती हैं, विपक्ष को इसलिए कुछ नहीं बोलती हैं क्योंकि आपको चुनाव लड़ना है। अभी कुछ देर पहले ये देखा गया, मीडिया में काफ़ी चर्चा हो रही थी कि नेहा सिंह राठौड़ मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली हैं। क्या ये सही था? ये नहीं, देखिए इसका तो मैं आपको, इसकी जो पृष्ठभूमि है वो मैं आपको बता देती हूँ। मैं मुंबई किसी इवेंट में गई हुई थी, वहाँ पे किसी पत्रकार ने मुझसे पूछ लिया कि क्या आप कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहेंगी, तो मैंने बस एक जवाब दिया कि हाँ, मैं ज़रूर विचार करूँगी। उसके बाद तो पूरा एकदम मीडिया के गलियारों में कि सूत्रों के हवाले से हमें पता चला है कि नेहा सिंह राठौर चुनाव लड़ रही हैं। तो मैंने मीडिया में भी कंटिन्यू मैंने ये बात बोला कि मैं मनाही नहीं कर रही हूँ, कि नहीं बहुत दूरी बरत रही हूँ मैं। मुझे अगर मौका मिलता है तो मैं इस चीज़ पे ज़रूर विचार करूँगी। और सकारात्मक कारणों से मैं चर्चा में थी, या शायद अभी भी हूँ, तभी आप भी आए हुए हैं मेरा इंटरव्यू करने, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताऊंगी, तो मुझे लगता है आप भी हंस पड़ेंगे। उसके बाद 2-4 दिन पहले ही मेरा इंटरव्यू करने कोई आए और उन्होंने पूछा कि अब नया खबर ये है कि आप बनारस से चुनाव लड़ रही हैं, अजय राय का पत्ता कट चुका है, कांग्रेस की टिकट पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ आप चुनाव लड़ रही हैं। मुझे बड़ी हंसी है। मैंने कहा अच्छा, ये खबर कौन फैलाया? तो ऑफ कैमरा वो बता रहे थे कि मीडिया वाले इस तरीके की हवा बनाने का काम करते हैं, ताकि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो वो ये बताएंगे कि सबसे पहला खबर हमने देखा। मैंने कहा भाई साहब, मतलब हवाबाजी ज़्यादा हो रही है। तो मीडिया ने हवा बनाया, मैंने उस हवे को एंजॉय किया। मैं सकारात्मक कारणों से चर्चा में थी और मुझे अच्छा लग रहा था, अभी भी अच्छा लग रहा है। लोग मुझसे पूछे चुनाव लड़ रही हो क्या, तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं नहीं लड़ रही हूँ चुनाव। तो चुनाव लड़ने का भी कोई इरादा नहीं है? नहीं, देखिए मैं हमेशा से मैंने बोला है कि अगर कोई पार्टी मुझे अप्रोच करती है, मुझे देखिए मैं जहाँ से आती हूँ, जिस बैकग्राउंड से आती हूँ, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी कि कोई पार्टी मेरे को उस योग्य समझे या मेरे लिए कंसिडर कर रही है, ठीक है, तो विचार किया जा सकता है, क्यों नहीं विचार किया जा सकता है। जो बात मैं अपने लोक गायन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से रख रही हूँ, मुझे मौका मिलता है तो वो बात मैं संसद में भी ज़रूर करना चाहूँगी। तो मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर उस पर विचार करूँगी।
नेहा जी, आपने कहा कि हम संसद में भी इसकी चर्चा करना चाहेंगे, और दूसरी तरफ मैं देखूं तो आपकी जब चर्चा होती है तो कहीं ना कहीं आप भोजपुरी के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ी हुई है, लगातार जो है आप बोलती रहती हैं। उसके बोलने के बाद ये देखा गया आपका मीम्स भी वायरल हो जाता है, तमाम तरह तरह का फोटो लगा के, एक तरफ ये फोटो आपका और दूसरी तरफ चश्मा वाला मियाँ खलीफा का भी फोटो लगा के वायरल कर दिया जाता है। तमाम लोगों ने ये कहा कि इसके पीछे कहीं ना कहीं उनका आईटी सेल है, उनका गुर्गा है। आप क्या मानती हैं इसको, जो आपका फोटो एक वायरल होता है मियाँ खलीफा के साथ, और आपके तमाम फोटो कुछ अड़बड़ांग, अभी आप थोड़ी देर पहले मुझे दिखा रही थी एक फोटो, और वो भी पता नहीं डे बाय डे फोटो वायरल हो जाता है। ये करता कौन है फोटो, क्या मानती हैं आप, कौन करता है? देखिए, ज़्यादातर जो मुझे ट्रोल करने वाले लोग हैं वो फलाना कुमार ब्रैकेट में मोदी का परिवार, फलाना सनातनी ब्रैकेट में मोदी का परिवार, जय श्री राम ब्रैकेट में मोदी का परिवार। तो ये जो है मोदी जी के परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले संस्कारी लोग हैं जो मेरे बारे में उल्टा सीधा मीम्स बनाते रहते हैं। और मियाँ खलीफा जो कि एक पॉर्न स्टार हैं, उनसे मेरा कंपेयर करके कि इसको डिमोरलाइज कर देना। देखिए, हम यूपी बिहार की लड़कियों को टारगेट करना, उनको हतोत्साहित करना सच में बड़ा आसान है। आपको कुछ नहीं करना है, आप बस उसके कैरेक्टर को जो है चरित्र हनन करना शुरू कर दीजिए कि अरे ये तो ऐसी है, ये तो बदचलन है, ये तो ऐसी है वैसी है, कर दीजिए। वो अपने आप ही हतोत्साहित हो जाएगी, कमरे में खुद को बंद कर लेगी, बहुत ज़्यादा मेंटली जो है अगर कमज़ोर होगी तो पंखे से लटक जाएगी। ये लोग इतना मानसिक रूप से टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं, पर इनको नहीं पता है कि पिछले 3-4 सालों में इनके गंदे और भद्दे कॉमेंट्स ने नेहा सिंह राठौर जो कि एक प्यारी सी मासूम सी बच्ची थी उसको एकदम ढीठ लड़की बना दिया है। और ये नेहा सिंह राठौर नहीं डरती है। नेहा जी, मैं अभी आपका एक वीडियो देख रहा था, और आज से आपने शायद मुझे लग रहा है कि आज से आपने शुरुआत किया। आपने कहा कि अब जो है हम बातचीत जो है पूरी तरीके से भोजपुरी में करेंगे। चाहे वो हमारे जितने मोस्टली वीडियो आपका भोजपुरी में आएगा। एक तरफ आप भोजपुरी को बचाने की बात कर रही हैं, और दूसरी तरफ जिस तरीके से भोजपुरी में अश्लीलता है और तमाम सारी चीज़ें, वो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, तमाम सबके सामने है। क्या लगता है कि आप इनका मुकाबला कर पाएंगी? क्योंकि एक बड़ा तबका है जो अश्लील गाने को सुनता है, एक बड़ा तबका है जो उन तमाम म्यूजिक को सुनता है, और आपकी वीडियो पे एज कंपेयर तो देखा जाए व्यूज़ घट जाएगा, तो कब तक आप संभाल पाएंगी? देखिए आदर्श जी, एकदम ठीक कहा आपने, ये लड़ाई बहुत मुश्किल है। और ऐसा नहीं है कि ये मुझे आज महसूस हो रहा है, जिस दिन से मैंने शुरुआत की है उस दिन से ये लड़ाई मुझे बहुत मुश्किल जो है वो नज़र आ रही है। लेकिन मैं खुश हूँ कि आज ये लड़ाई चर्चा का विषय बना हुआ है। पिछले 3-4 सालों का ये संघर्ष है कि आज ये लड़ाई मेरे चर्चा का विषय बना हुआ है। तो मुझे याद है एकदम वन मैन आर्मी जैसा ये मैं काम कर रही हूँ। मेरे साथ कोई जुड़ना भी नहीं चाहता है, क्योंकि सबको लगता है भाई मेरे को तो इवेंट्स चाहिए। कलाकारों की मैं बात कर रही हूँ, अरे मेरे को तो शोज चाहिए, भाई नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, तुम तो जो है सत्ता से सवाल पूछने के गीत गाती हो, बेरोज़गारी के गीत गाती हो, मुझे इवेंट्स नहीं मिलेंगे, मेरे इवेंट्स कैंसिल हो जाएंगे। एक लड़की है, उसका मैं नाम नहीं लूँगी, उसको मैं दोस्त बोलती थी। मैंने कहा सुनो, हम और तुम इस लड़ाई को साथ लड़ेंगे। हम महिलाएं हैं तो हमारी लड़ाई जो है थोड़ी और, क्योंकि महिला विरोधी ही ज़्यादातर भोजपुरी में गीत बने हैं, तो हम लोग अपनी आवाज़ जो है बहुत मुखर तरीके से रखेंगे। तो उसने बोला कि हाँ ठीक है, हम लोग करेंगे। फिर कुछ दिन बाद मैंने देखा कि वो एक बहुत ही फूहड़ गीत गा रही है। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया था, मैंने कहा ये क्या है बहन? बोले यार देखो, मुझे फ़लाने भैया के साथ डुएट करना है, उनका फीमेल वर्जन मुझे गाना है, नहीं तो मुझे व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं, मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा मसालेदार तो चाहिए ही चाहिए। मैं इतनी हताश हुई आदर्श जी, मुझे लगा कि बिल्कुल ही इस लड़ाई में मैं अकेले हो गई हूँ। और वो बहुत पावरफुल लोग हैं, कई लोग तो भाजपा के टिकट से संसद तक पहुंच चुके हैं। मैंने तो जो है जेपी नड्डा जी को भी टैग करके लिखा था, जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, कि भाई जब भी रवि किशन जी को आप चुनावी मैदान में भेजें तो इनका रिमोट जो है पार्टी ऑफिस में ही रखवा करके भेजें। मैंने गोरखपुर की महिलाओं को भी जो है एक सलाह दी थी कि भाई चुनावी मौसम है, रैलियां बहुत हो रही होंगी, आप लहंगा पहन करके कृपया न निकलें, क्योंकि रवि किशन जी के पास एक ऐसा रिमोट है कि एक रिमोट दबाएंगे और महिला के सम्मान के साथ छेड़छाड़ होगा। तो ये तो ऐसे लोग हैं। वो कहते हैं वो तो पहले गाए हुए थे, अब इस तरीके का कुछ नहीं गा रहे हैं। देखिए, आपके कई बार लोग कहते हैं मुझसे कि अरे फलाने भैया तो माफ़ी मांग लिए, ढिमकाने भैया तो, माफ़ी मांग लेने से काम हो जाएगा, माफ़ी मांग लेने से आपका पाप खत्म हो जाएगा। जब आप गा रहे थे कि ढीला हो गई बनी हम अपना लंगोट से,
तो लेहब हम तोहरा के नोट से, तोहर लहंगा उठा देब रिमोट से। रवि किशन जी ने हालांकि मुझे ट्विटर पे ब्लॉक कर रखा है। तमाम लोगों ने कहा कि अब जो है अगला गाना नेहा सिंह राठौड़ का रवि किशन के इन तमाम चीज़ों पर आने नहीं वाला है। भाई, नेहा सिंह राठौर के पास बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, ये लोग कोई मुद्दा नहीं है। मेरे पास भोजपुरी बचाओ आंदोलन है। किसी को ये हक नहीं होता है कि भोजपुरी जैसी सुंदर और मीठी भाषा को, भिखारी ठाकुर और महेंद्र मिश्र की भाषा को लहंगा चोली परधनवा के रहर में, चोलिया के हुक में फंसाए। इस देश का प्रधानमंत्री महिलाओं के ऊपर भद्दे टिप्पणियां करता है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और इनके परिवार वाले लोग नेहा सिंह राठौर जैसे लोग को आता है, ये कहना नहीं चाहिए। इस तरीके का जो शब्द आता है तो मन कहीं से विचलित नहीं होता। हाँ, विचलित क्यों नहीं होगा भाई? साधारण लड़की हूँ, इंसान हूँ, बहुत गुस्सा आता है, रोना आता है, सब आता है। लेकिन अब मैंने ये समझा है आदर्श जी कि इनके सामने मुझे रोने पीटने का कोई मतलब नहीं है। ये लोग अगर ये इंसान होते, अगर सामान्य बुद्धि होती या थोड़ी सी भी सेंसिटिव होते, क्रूर लोग हैं ये, बहुत बेहद क्रूर, बेहद क्रूर। ये चाहते हैं कि आपको फ्रस्ट्रेट कर दें, आप कुछ गलत कदम उठा लें। आपने कीमती समय दिया, बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद।